हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स के सवाल करने वाले हैं, गोल्डन रूल वाले। आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे ये सवाल, ठीक है। आइए, और बड़ा मज़ा आने वाला है। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लंबा रहेगा। ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो अगले गोल्डन रूल में ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को आपकी गोल्डन रूल वाली बुक आपने रख ली अपने पास में। अपनी गोल्डन रूल वाली बुक अपने पास रख लो, जो मैंने बोली थी कि आप 10 रुपये 20 रुपये की कॉपी बना लेना। रख ली ना। यही सिलेबस है जो एनटीपीसी का सिलेबस है, जो एएलपी का सिलेबस है, टेक्नीशियन का, सबका सिलेबस सेम है मैथ्स का। तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूं वो ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं और आपके हर एग्जाम में वो काम आएगी, ठीक है। चलिए आइए, आप मेरे मैथ फाउंडेशन बैच से जुड़कर मैथ को अच्छी कर सकते हो। हाँ, सिलेक्शन आप लोग ले लो, बाकी लोग सब चीज़ों में भटके रहेंगे। मतलब आजकल बच्चों का भी स्तर गिर चुका है, फालतू बातों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। आप पढ़ाई पर ध्यान दो दोस्तों, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मैथ फाउंडेशन बैच का आज लास्ट है ऑफर, 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया था, आज लास्ट हो जाएगा। जिसको लेना है वो ले लेना। आरआरबी बैच के अंदर प्रैक्टिस बैच भी है और अपना एटीएम भी है, पूरा फाउंडेशन भी है, ठीक है। सब कुछ इतने रुपए में है। मैथ फाउंडेशन लेना चाहते हो इतने में है, बाकी अलग अलग प्राइजेस में आपको सब मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर जाइए, अगर आप बिगनर है ना तो आप आरआरबी बैच लो, मजा आ जाएगा आपको। एटीएम बैच के अंदर सारी चीजें, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बैच है प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो आरआरबी के अंदर सब मिलेगा। एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। चलिए, अपनी फॉर्मूला बुक निकाल लो भाई, जिसपे हम लिखाएंगे चीजों को। आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। समय शुरू कर देता हूं, जवाब जरूर दीजिए। समय लगेगा लेकिन मजा बहुत आएगा। क्वेश्चन देखिए, सब लोग सामने देखिएगा। आ जाओ। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, ठीक है। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है तो 8400 रुपये की धनराशि X% वार्षिक से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि 8400 रुपये कितने हो गए। 8400 रुपये हो गए 1,11,080.40। पॉइंट अगर हटा रहे हो तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए आप, ठीक है। ठीक है, अभी बस मैं प्रतिक्रियाएं दे रहा हूं अपनी। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर 8-8 महीने की बात आप कर रहे हो और 2 साल का आपके पास समय था, तो समय अगर 2 साल का था तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। और आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है वह अगर 8-8 महीने के हिसाब से है तो 24 महीने को आप कितने साल मान के काम करोगे? 24 महीने को आप कितने साल मान के काम करोगे? तो आप ये समझते हैं कि सर 8-8 महीने के हिसाब से है तो ये 3 साल की तरह काम करेगा। और यहीं पर अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मैं आपको कल भी सिखाया था, डेली सिखा रहा हूं कि अगर 1 साल होता है तो कुछ नहीं करते, 2 साल होता है तो अंडर रूट लेते हैं, 3 साल होता है तो वर्गमूल लेते हैं, सॉरी घनमूल लेते हैं। 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 है, ठीक है भाई। 0.3 8400 11,180 है ना। 2 2 4, ठीक है। 8400 पॉइंट हटा के 0 लगा दी, 0 से 0 काट दिया। मैं अब इसको काटना शुरू कर रहा हूँ। मैंने काटा इसको कितनी बार,
4 से काटा 2100, 21,000, 4 दूनी 8, बचे कितने 3, 4 सत्ते 28, बचे 3, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। मैं अब किससे काटूंगा इसको? मैं इसको 7 से काट लेता हूँ सर, 3000 बार। 7 तिया 21, बचे 6, 7 नाम 63, 63, बचे 6, 7 नाम 63, 7 तिया 21। अरे वाह, यानी कि सर 1000 यहाँ आया, ये आया 1331। अब मुझे 3 साल की बात याद आ गई, तो मैंने तुरंत ले लिया घनमूल, और घनमूल लेते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आने में मुझे अच्छा लगा कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया 10%। अच्छा, ये 10% जो है ये वार्षिक है या फिर 8 माही है, इतना मुझे बता दो। जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, हाँ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, हाँ ठीक है, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है ये 8 महीने की है या फिर वार्षिक है? तो आप लोग कहेंगे सर ये जो रेट आई है इसको हम x बोले हैं, ये x जो है वो 10% आया है, जो कि 8 महीने हैं, वार्षिक नहीं है, ये 8 माही है। कैसी है? 8 माही। ये जो रेट है वो 8 महीने वाली रेट है, वार्षिक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा ऐसा हो जाता है। अब यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप पर आधार पर की जाती है तो समान राशि पर इतने % की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज बताओ। भाई देखो कितना सिंपल काम है। प्रिंसिपल 8400 है, टाइम आपका 2 साल है, लेकिन जो दर बोल रहा है वो 15% लेने को बोल रहा है, क्योंकि x जो थी ना आपकी वो 8वां ही दर थी, वार्षिक। अच्छा, x जो है वो वार्षिक बोल रहा है। वाह यार, ये तो बहुत बेकार बात कर रहा है हमसे। तो यानी कि ये x नहीं है, यानी कि ये नॉट इक्वल टू x है। हाँ, तो x क्या हो जाएगा? तो 8 महीने की जो रेट है, 8 महीने की जो रेट है वो 10% है, 4 महीने की जो रेट है वह 5% है, तो 12 महीने की रेट 15% हो जाएगी। हाँ, तो x बराबर 15% है। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। x अगर 15% है तो आपकी जो यहां रेट होगी वो कितनी होगी? 20%। क्या बात है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही कह रहा है सर जो आप सुनना चाहते हो कि भैया अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। तो अर्धवार्षिक रूप से जब बात करते हो तो दर को क्या कर देते हो? आधा। समय को क्या कर देते हो? दुगना। तो 10% की दर से 4 साल का 8400 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज। तो 10% की दर से 8400 रुपए पर, तो पहले साल का 840, दूसरे का साइकिल 84, तीसरे का साइकिल 8.4 और चौथे साल का साइकिल 0.84। जवाब में क्या आता है? मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 1। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आया? 4 6 4 1 आ रहा है, ठीक है ना? ओ सॉरी सॉरी, माफी माफी माफी, अब तो आसान हो गया। यहाँ 1 साल का ही बोला गया है, तो क्वेश्चन तो 1 साल का ही बोल रहा है यार, हम क्यों माथा फोड़ी कर रहे हैं ज़्यादा। तो अगर 1 साल का बोल रहा है तो फिर आंसर आसान हो गया। फिर तो ये 2 साल लेना है केवल, तो इतना काम भी नहीं करना, डायरेक्ट ही कर सकते हो, बस हो गया काम। 2 साल की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना? पता लग गया ना आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप कर दो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, तो 1680 प्लस 84, 4 8 और 8 16, 1764। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आता है, आ सकता है और आएगा।
बस इतना सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि 1 साल बोला था, बस 1 साल लेंगे तो यहाँ 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है। कैसा लगा आप प्लीज बताइए। अपनी गोल्डन रूल की किताब में लिखिएगा, जो मैंने आपसे कॉपी बनवाई है। जैसे कभी भी आपसे बोला जाए कि 6 माही ब्याज लेना है, कभी आपसे बोला जाए कि तिमाही ब्याज लेना है, कभी आपसे बोला जाए 4 महीने का ब्याज लेना है, कभी आपसे बोला जाए 8 महीने का ब्याज लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप दिए हुए टाइम को महीने में बदलो, महीने में बदलो, फिर जितने स्लॉट बन रहे हो वही समय होगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने समय बोल दिया आपको 2 साल है और 8 महीने का मुझे ब्याज निकालना है, 8 मंथली, तो मेरा जो समय कितना होगा ये बताओ बस। भाई दर की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको अगर समय 2 साल दे रखा है वास्तविकता में और 8 माही ब्याज निकालना है, तो 8 माही के हिसाब से आप इस 2 साल का जो समय बनेगा वो कितना हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं समय आपका 9 महीने है और आपको क्या करना है, तिमाही ब्याज निकालना है, 3 मंथली, तो आप समय कैसे लोगे। 3 महीने अगर ब्याज दे रहे हो तो आप कॉमन सेंस लगा के काम कर रहे हो अब कि सर 2 साल में 24 महीने होते हैं, कि भाई महीने में बदलो, 24 महीने होते हैं तो 8-8 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट। 3-3 महीने के 9 महीने में कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट। तो ये जो स्लॉट बन रहे हैं वो आपका एक्चुअल टाइम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं कि भाई 12 महीने का टाइम है, यानी कि 1 साल का वक्त है, 4-4 महीने की मैं बात कर रहा हूं, मुझे आपको 4 मंथली ब्याज देना है मान लो, तो आपका स्लॉट कितना बनेगा, 4-4 महीने के 3 बनेंगे, तो 3 आ गया। मजा आ रहा है। तो ये तरीका होता है गोल्डन रूल में, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है। हाँ चलो आगे चलें। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करके बताओ कैसे होगा। एग्जामिनर मेरे हर सेशन को देखेगा और क्वेश्चन पेपर में डालेगा, आप तो बस आनंद करिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं मित्रों, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या काम आता है, जब किसी के हर में, हर समझते हो, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर। गणित कहती है कि डिनोमिनेटर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इरेशनल नंबर नहीं चाहिए हमें, कोई भी इरेशनल नंबर नीचे नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए ही हम परिमेयकरण करते हैं। जैसे कि ये एक संख्या है, इसमें एक अपरिमेय संख्या नीचे दी हुई होती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गणित इसको अलाउ नहीं करता। हाँ, गणित कहता है कि भाई नीचे का जो हर है उसके अंदर केवल परिमेय संख्या होनी चाहिए।
तो गणित कहता है कि 11 प्लस 3√5 है ना, तो आप क्या करो, इसका कॉन्जुगेट 11 माइनस 3√5 और 11 माइनस 3√5 ऊपर नीचे गुणा कर दो। आप क्या करो, इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 11 प्लस 3√5 है तो 11 माइनस 3√5 और 11 माइनस 3√5 ऊपर नीचे गुणा करने में आपको कोई दिक्कत? सर ऐसा करने को क्या मिलता है, ऐसा करने से गणित को मिलता है किक। जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है ना, तो 11 का स्क्वायर हो गया और 3√5 का स्क्वायर हो गया। ऊपर तो अभी करेंगे, नीचे देखो क्या व्यवस्था बैठाई है। 121 में से कितना हो गया, 45 माइनस हो गया, तो ये कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6 और ये हो गया सर 7, तो नीचे आ गया 76। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिनमें 76 नीचे एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। मैं तो पेपर में ऐसे लगा देता, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहां 7 से मल्टीप्लाई किया 77, इस 7 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 21√5, फिर इस 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 22√5 और इससे करेंगे माइनस का 6 पंजे 30, इसमें से ये घटाएंगे 47 प्लस का √5 बटे 76 ये हो गया और बटे 76 ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो आया इसको इससे कंपेयर करिए ए और बी से। तो ए बराबर आ गया सर जी 47 बटे 76 और बी बराबर आ गया सर जी 1 बटे 76। मजा आया आपको, अच्छा लग रहा है, क्लियर है, ओके, मजा आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली एम क्या होता है, गोल्डन रूल बुक के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि हर अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे पेपर में आ जाएगा तो एलसीएम कैसे निकालोगे, जवाब दीजिए 25 सेकंड में। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएं तो इसके अंदर क्या रूल होता है, देखो सबसे पहले आपको टुकड़े करना आना चाहिए। सर टुकड़े ऑप्शन में दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, लेकिन इसके तो चलो फिर भी मत करो आप एक बार को, हालांकि इसके भी टुकड़े हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन की डिमांड नहीं है। ऑप्शन में देखो ए क्यूब बी क्यूब को सेफ रखा गया है, तो मैंने भी सोचा कि इसको सेफ रखता हूं, लेकिन ए की पावर 4 बी की पावर 4 को सेफ रखने की जरूरत नहीं है, इसको और तोड़ दो। तो मैंने देखा सर इसको ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये अभी दो संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। अभी एलसीएम तो ये कहता है कि भाई सब कुछ ले लो, तो अल्टीमेटली यार मतलब ऐसे तो नहीं ले सकते सब कुछ, मजबूरन हमें ये भी तोड़ना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब आप इनका एलसीएम ले लो, इनका और इनका। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है मतलब एक्स्ट्रा है वो ले लिया। और बताओ ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर ले लो, ये भी ले लिया लो, और ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले लो, ये भी ले लिया। ये पूरा एलसीएम हो जाएगा, समझे आप, एलसीएम हो जाएगा तो बस खेल खत्म। ये इसके साथ में जब जाएगा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना लेगा, फिर से ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या जवाब दोगे, डी, डी ऑप्शन। मस्त क्वेश्चन है, मस्त सॉल्यूशन है, दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैंने आपको शानदार ये क्वेश्चन आपको बताया है, समझ रहे हो। इसके अंदर गोल्डन रूल कुछ नहीं है, आपको इसके टुकड़े आने चाहिए बस करना, फैक्टर आने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। आपका समय शुरू करता हूं, करिए इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में, 35 सेकंड में। दो 2.8 मीटर वाला 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो सिंपल बात है, आपने सर एक कुआं खोदा है, मैंने कहा बिल्कुल कुआं खोद देते हैं। जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? जिसकी त्रिज्या है 2.8 मीटर और 15 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 15 मीटर। तथा इससे क्या करती है, निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। अब इससे मिट्टी निकलेगी, एक चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरा समझते हो? ये ऐसी मिट्टी से बनाया जा रहा है। यहां से जो मिट्टी, अब यहां से जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और एच। ये मिट्टी निकली। अब 8 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर ऊंचाई का बनाया जाता है, तो लंबाई कितनी है? तो आप जानते हो चबूतरा एक वर्ग वो है, घनाभ है, तो उसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इसका गोल्डन रूल है। जब कभी भी कोई मिट्टी निकलेगी तो मिट्टी निकलकर अगर किसी चबूतरे पर जा रही है तो वो चबूतरा भी एक घनाभ की तरह काम करेगा। भाई मिट्टी भी बिछेगी पूरे लंबाई गुणा चौड़ाई पर, तो इस तरह से हो जाएगा। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई में फर्क है, ये वाली ऊंचाई में और इस वाली ऊंचाई में फर्क है ना। हाँ, ये तो चबूतरे की ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। चलो सॉल्व करो सर। 22/7 आर स्क्वायर 2.8 और 2.8, एच की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। लंबाई कितनी है निकालनी है? चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, जवाब दीजिएगा। इससे काटेंगे कितनी बार? 10 बार। 7 से काट दूंगा 0.4 बार, ये हो गया 4 दूनी 8। 2 से काट दूंगा 11 बार, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, तो 30.8 उसकी लंबाई आ गई इस चबूतरे की। तो चबूतरे की जो लंबाई आ गई है वो 30.8 आ चुकी है। अच्छा लग रहा है? हाँ, चलिए, क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए आराम से। क्वेश्चन को और आराम से पढ़ो। ₹21,150 ए, बी और सी में वितरित किए गए जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी सी का हिस्से बनाने। ए बी सी इधर आपको करना पड़ेगा 5 से 3 से गुणा, तो ये हो गया 12 15, और इधर करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो ये हो गया 20। 12 15 और 20, 12 15 और 20, 12 15 और 20। अपनी संबंधित राशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से के रूप में कुछ पैसे ए को दे देता है। ठीक है, अब दे देता है, लेकिन पहले आप पैसे बताइए तो सही कितने हुए। कुछ पैसे दे देता है।
लेकिन हिस्सा पूछा गया है तो राशि का कोई काम ही नहीं है, तो इस राशि का मैं उपयोग ना लूँ तो बोले सर मज़ा आ जाएगा, नहीं लोगे तो आप। चलो मैंने कहा तुम भी क्या याद रखोगे, तो अपनी संबंधित राशि प्राप्त कर ली। मान लो सी अपने हिस्से में से कुछ पैसे ए को दे देता है, अब ए को कुछ पैसे दिए और सी से कुछ पैसे निकल गए, तो अनुपात अब 7:9 हो जाता है। अब मेरे पास एक जादू है। सर क्या जादू है? लड़ाई कंसेप्ट। 12 नंबर 108 और 140, 140 में से अगर 108 घटा दूंगा तो 9x और 7x प्लस माइनस होता है, तो मैंने क्या बताया था, जुड़ जाता है 16x। तो x की वैल्यू जो मेरे हिसाब से आ रही है वो आ रही है सर 32/16 यानी कि 2 आ रही है, 2। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 हिस्सा आप दे दीजिए, 2 हिस्सा आप निकाल लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सी ने अपने हिस्से का कितना हिस्सा ए को दिया, तो सी ने 2 हिस्सा दिया अपने हिस्से का। बस आनंद आया। क्वेश्चन पूछता कि ए ने कितना हिस्सा प्राप्त किया, 2 हिस्सा प्राप्त किया, उसके खुद के हिस्से का कितना था, 1/6, यानी कि उसने 1/6 प्राप्त किया है, इसने 1/10 दिया है। प्रश्न में मजा आ गया नहीं आ गया ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। हमारा काम तो वो चीजें आपको देना है जिससे कि पेपर में आप बच सकें। इतने बड़े डेटा का उपयोग कर लोगे आप, मुझे खूब भरोसा है आप पर, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप इतने बड़े डेटा का उपयोग अवश्य करोगे। आपको मन ही नहीं मानेगा कि आप ना करो, बेटा लगाना ही नहीं है। आप इस डेटा का उपयोग ही ना करो। आपको पता है कि जब हिस्सों में बात हो रही है तो डेटा या पैसे का कोई लॉजिक नहीं निकलता, सीधा अनुपात में बात करिए। ये मैंने एक्स्ट्रा आंसर दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है आंसर का। आंसर आपका 1/10 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय शुरू करता हूं, जवाब देना दोस्तों, है ना। ए किसी कार्य का 40% 6 दिनों में, तो ए 40% काम को 6 दिनों में करता है, तो 100% काम को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। तो ए 100% काम को 15 दिनों में। बी इसी कार्य का 30% 3 दिनों में करता है, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। टोटल काम मान लिया मैंने 30, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन की बस शुरुआत हुई है अभी। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। तो उन्होंने जब एक साथ काम शुरू किया होगा दोस्तों, 2 दिन तक किया हुआ होगा, फिर अचानक से 30 में से 6 काम होने के बाद जब 24 काम बचा तो बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा 12 दिन के लिए। तो कार्य पूरा करने में कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब आप आंसर 12 दिन दोगे, ऑब्वियस सी बात है, कार्य 12 दिनों में समाप्त हुआ। अदरवाइज आंसर आपका फिर होता जाता 14 होता अगर टोटल पूछा जाता तो। लेकिन अभी प्रश्न की जो डिमांड है या प्रश्न की जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, उस खेल के हिसाब से आंसर आना चाहिए 12 दिन। विजय चौधरी कह रहा है सर 30 दिन कैसे हुआ। बेटा देखो ना, 30% काम अगर 3 दिन ले रहा है, हाँ अरे 10 दिन ही आएगा ना। बताओ यार, इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये तो क्या गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा, गड़बड़ से भी देखो मज़ा नहीं आया।
देखिए, वैसे टोटल ही दिन आना चाहिए नहीं? बताओ, फंस जाते अभी 2 मिनट में। यहाँ तो 10 ही आएगा, तो टोटल हम कहते हैं। अब आंसर बदल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भाई मैं देख रहा 14 कहाँ है, 14 ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए 5 की एफिशिएंसी से 2 दिनों के बाद में, तो 2 दिनों तक काम हुआ तो 10 काम हो गया। तो 30 में से अगर 10 काम हो चुका है तो कितना काम अभी बाकी है? 20 काम बाकी है। कितना काम बाकी है? 20 काम। अब इस काम को ए जारी रखता है, हाँ, तब अब आंसर आएगा 12। तो ये हो गया 10, तो 10 दिन ये रहे। टोटल ही पूछा है आपसे, 2 + 10, और देखो किस्मत से उसमें 12 आ गया था। कमाल की बात है यार, टोटल ही आएगा टाइम तो यार। हम वही सोचे टोटल क्यों नहीं आ रहा है। और बताओ 30% बराबर 3 कर रहे हैं और 30 लिख रहे हैं, बताइए कितनी सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार है। ठीक है सर, 14 कहां से आया? 14 नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं था। चलो अगला करोगे, अगला करो। ये आपको प्रेक्षण दिया हुआ है, इस प्रेक्षण की माध्यिका बता दो, अगर बता सको तो आप। 1 नंबर क्वेश्चन है, और यहां गोल्डन रूल भी लिखना। अब ऐसा क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आ जाता है तो गोल्डन रूल लिखिए। गोल्डन रूल अपनी बुक में आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी मेरे साथ में मिलकर। सबसे पहला स्टेप, आपको आरोही क्रम में जमाना होगा। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम में इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डेटा नहीं है। हाँ, डेटा होता तो बात अलग है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो अगर स्टेप नंबर 2, अगर नंबर ऑफ पद आपकी अगर और आ रही है, तो डायरेक्ट जो माध्यिका होगी वो कौन सा पद हो जाएगी? 7 + 1/2, यानी कि 8वां पद। अगर कभी भी और आ जाता है तो 7 + 1/2, सॉरी देखो यहां भी गड़बड़, चौथा पद हो जाएगा। चौथा टर्म आपकी हो जाएगी माध्यिका। क्या हो जाएगी भाई? चौथी जो टर्म है वो माध्यिका हो जाएगी। चौथी जो टर्म है वो माध्यिका हो जाएगी। अब मैं आपको इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा कि कल को ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे कर पाओगे। देखो के तो मान लो है ही नहीं, के है ही नहीं। क्यों? क्योंकि के का कोई कॉफिशिएंट से तो मैटर नहीं करता। मान के चलो के है ही नहीं यहां पर। हां, के गायब है। के अगर के गायब है तो ये क्या होता? 1.5 माइनस में, ये होता प्लस का 2, ये होता माइनस का 1, ये होता प्लस का 4, ये होता प्लस का 0.5, ये होता माइनस का 3, और ये होता 4.5। हाँ या ना बोलिए? अब आसान लगा? अब आसान लग रहा है सर। सबसे छोटा आ जाएगा सर जी ये, उसके बाद ये, सॉरी सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब मेरा जो चौथा टर्म होगा वो केवल और केवल 0.5 होगा, और यही चौथा टर्म है k + 0.5। बताओ मजा आया आपको करने में? सबसे अच्छा तरीका है, समझ रहे हो क्या? तो आप ऐसे सोच सकते हो। पेपर में आपको आसान लगेगा, लेकिन सबसे पहला काम गोल्डन रूल में लिखिएगा कि कभी माध्यिका निकाल रहे हो तो हमेशा आरोही क्रम में जमाएं। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें, अगर और आ रहा है तो n + 1/2 करके जो पद आ रहे हैं वो माध्यिका होगी। सर जी अगर n बराबर अगर even आ जाता है तब क्या करते हैं? तो 2 से तो भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग जाने पर जो पद आ रहा है वो, और 2 से भाग जाने पर जो पद आ रहा है और उसका अगला पद बटे 2। ये माध्यिका की परिभाषा है, ये माध्यिका है। एक चीज मैं बोलूंगा आपसे, हाँ
एक चीज मैं बोलूंगा आपसे कि आप बस मुझे इतना बता दें, क्या माध्यिका किस प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसी है? माध्यिका कैसी सेंट्रल टेंडेंसी है? माध्यिका कैसी सेंट्रल टेंडेंसी है? माध्यिका है पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है दोस्तों? माध्यिका कैसी है? पोजिशनल। लिख लो, ये गोल्डन रूल में लिखा रहा हूं सब। माध्यिका स्थिति को बताने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति है। माध्यिका स्थिति को बताने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति है, पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी है। कैसी है? पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी है। हाँ, नेक्स्ट मिस्टर कह रहा है सर एएलपी का डेट। बेटा एएलपी का डेट, डिजी लॉकर का काम, अगर यही बताना काम रह जाएगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, ये बताइए। आप बताइए, सच बताइए, आप पढ़ा भी लो यार। हम तो यही कहेंगे, सबसे कहेंगे, ठीक है? तो हम पढ़ा रहे हैं, आप वो काम दुनिया भर में देखिए, फेक न्यूज़ में घुसे रहिए। हमने कई बार मना किया है, सिलेक्शन लेना है तो फालतू चीज़ों में ना आइए। हम जो यहाँ न्यूज़ देंगे वही ऑथेंटिक होगी। अब इसके अलावा आप ये सोचें कि रोज ही न्यूज़ आ रही है रेलवे की तरफ से, कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। वो सब अपनी मर्जी से बना रहे हैं। पढ़ लो यार। अगला प्रश्न करिए, नेक्स्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी एक समांतर वाली प्रॉपर्टी से लिया गया है कि अगर टी यू जो होगा वो अगर पी एस के पैरेलल होगा और क्यू और आर पी एस पर स्थित बिंदु हैं तो पी क्यू टी आपका एक्स है, तो पी क्यू टी आपका एक्स है, ठीक है? आर क्यू टी आपका एक्स माइनस 50 है। टी यू आर ये आपका x प्लस 25 है। तो आपको यू आर एस निकालना है। देखो भाई, प्रॉपर्टी गोल्डन रूल जो लिखना है वो इसी में सोचिए आप कि अगर मैं कहता हूं कि अगर इस बिंदु पर ये है तो रैखिक कोण युग्म से आप ये देख सकते हैं कि 2x बराबर आपका कितना आ गया? 230, x बराबर आ गया 115 डिग्री। ठीक है सर, x बराबर आ गया 115 डिग्री। अब मेरे को क्या चाहिए? टी यू आर तो पता लग ही गया, 115 और 25 कितना होगा? 140। यू आर एस कितना हो जाएगा? ये वाला चाहिए, सॉरी। तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये आपस में अगर पैरेलल हैं तो ये एक एकांतर कोण बनाएगा 140। कौन सी थ्योरम है ये? एकांतर कोण। कैसे? जेड बन रहा है ना, तो एकांतर कोण प्रमेय से क्या बन रहा है भाई? एकांतर कोण बन रहा है। देखो एकांतर कोण, तो ये अगर 140 है तो ये भी 140 होगा। गोल्डन रूल में लिखिएगा कि किसी भी रेखा पर उपस्थित कोई भी बिंदु हो और इस बिंदु से कितने भी कोण जा रहे हों, उस बिंदु पर उपस्थित जितने भी कोण होंगे उन सभी का योग θ1, θ2, θ3, अगर वो एक लाइन पर हैं तो उन सभी का जो योग होगा, एक लाइन पर होने वाले हैं तो उन सभी का योग होगा 180 डिग्री। ये थ्योरम कहलाती है रैखिक कोण युग्म
लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, रैखिक कोण युग्म। दूसरी प्रॉपर्टी, दो समांतर रेखाएं दे रखी हों और उन दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काट दे, दो क्या तीन दे रखी हो, चाहे तीन क्या अनंत रेखाएं दे रखी हो, चाहे अगर उनको कोई भी तिर्यक रेखा काट दे तो इस प्रकार कुछ कोण बनते हैं, जैसे कोण नंबर 1, जैसे कि कोण नंबर 2, जैसे कि कोण नंबर 3, जैसे कि कोण नंबर 4, जैसे कि कोण नंबर 5, जैसे कि कोण नंबर 6, जैसे कि कोण नंबर 7, जैसे कि कोण नंबर 8, जैसे कि कोण नंबर 9, जैसे कि कोण नंबर 10, जैसे कि कोण नंबर 11, जैसे कि कोण नंबर 12। तो ये इतने सारे कोण बनते हैं। क्या इन सभी कोणों की जो वैल्यू होती हैं, सबकी वैल्यू सेम होती है क्या? जैसे मैं कहूं 1 से लेकर 12 कोण बन रहे हैं, तो क्या 12 के 12 कोण होंगे, अलग अलग होंगे क्या 12 कोण? नहीं। यहां पर अगर कोई पूछे आपसे कि इन 12 कोणों में एक तरह के, इन 12 कोणों में एक तरह के कितने कोण होंगे, एक तरह के कितने कोण होंगे? तो एक तरह के होंगे 6, और दूसरी तरह के कितने होंगे? बाकी के 6। यानी कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई साहब कभी भी 2, 3 अनंत या 50,000 या 1,00,000 अगर पैरेलल लाइन है और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उसमें कितने अलग अलग कोण बनते हैं? केवल 2 ही अलग अलग कोण बनते हैं, केवल 2 ही अलग अलग कोण बनते हैं, केवल 2 ही अलग अलग कोण बनते हैं। अब यहां 12 बन रहे हैं तो एक तरह के 6 होंगे और दूसरी तरह के 6 होंगे, और कितने अलग अलग तरह के कोण बनेंगे? केवल 2 ही बनेंगे अलग अलग तरह के। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में आपके। और यहां पर कहानी क्या चलती है, जैसे एंगल 3 और 5 है, इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 6 और 9 है, इनका योग भी हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 4 और 8 है, इनका योग भी हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 7 और 12 है, इनका योग भी हो जाएगा 180 डिग्री। और बोलो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 9 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, एक ही लाइन के ऊपर है, अगली लाइन के ऊपर है, उसके ऊपर है, तो ये सारे संगत कोण है। सेम पोजीशन पर जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्या है भाइयों? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। शीर्ष अभूमिक कोण है, शीर्ष अभूमिक कोण है, शीर्ष अभूमिक कोण है, तो 5 और 7 भी है, 8 और 6 भी है, 2 और 3 भी है, ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। 9 और 11 बराबर है, 12 और 10 बराबर है। क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो संगत कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जिनको हम शीर्ष अभूमिक कोण भी बोलते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे? एंगल 4 एंगल 5 के, एंगल 4 एंगल 9 के, एंगल 3 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 12 के, ऊपर वाला नीचे वाले के, इस तरह से जो बनते हैं अल्टरनेटिव एंगल वो भी सब बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला भाई करो दोस्तों। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो बताया जरूर करो, है ना, उससे मेरा भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस तरह के गोल्डन रूल वाले सेशन में क्या आपको मजा आता है, सीखने को मिलता है, तो बताया करो। क्योंकि अभी जो चीज चल रही है वो बहुत ही क्लासी है, ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे, वही कर पाएगा जो पढ़ना जानता है। इसको करो पहले। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जावे तो क्या कर जाओगे?
अगर ये 1 माइनस ए है और ये a प्लस 1 है तो नियम मेरा बहुत बढ़िया हो रहा है इसमें। जैसे कि अगर ये 1 माइनस ए है और ये a माइनस 1 प्लस ए है तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लिखिए। और क्या, और आप लोग अगर थोड़े से पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, मैंने अलजेब्रा पढ़ाया तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। सर याद नहीं है, याद नहीं है तो गोल्डन फॉर्मूले में लिख लो, लिख लो, ये फॉर्मूला काम का है, अभी तो काम आएगा। तो अगर मैं कहूं यार ये दे रखा है सर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस ए स्क्वायर, या कह सकते हैं हाँ ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 और 1 प्लस ए की पावर 6। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आपको एक चीज एहसास करवा दूं क्या? बोले सर करवाओ, तुरंत करवाओ, कि यार ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा जा सकता है क्या आपके लिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बोले बात तो ठीक कह रहे हो सर आप, और आपकी बात समझ में भी आ रही है, बट एक ही समस्या है जो आपके सामने रखी हुई है। तो सर क्या करें? तो एक काम और करो गुरुजी, आप इसको जाने दो भाड़ में, आप इसके साथ आ जाओ आड़ में, क्योंकि ये वाला सेट तो हो ही जाएगा। भाई साहब ये मस्त कर दिया, ये ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोस्तों सच बताना, क्या इतना बढ़िया क्वेश्चन आज तक किया है तुम लोगों ने? अच्छे अच्छे बच्चे गलत हो जाते हैं जब आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न बहुत गजब है, इसमें दूसरा गोल्डन रूल लिखिए। एक तो गोल्डन रूल ये लिख दिया आपने इन दोनों को गुणा करके, ये एक बढ़िया गोल्डन रूल है। एक गोल्डन रूल ये भी लिखिएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सर रेलवे फाउंडेशन बैच और हुकार बैच दोनों परचेज किए हैं? हाँ हो जाएंगे आराम से मधुकर, बिल्कुल हो जाएंगे। दूसरा बैच आज भाई ऑफर का लास्ट डेट है, हाँ जिनको आज जुड़ना है ना वो जुड़ जाना, फिर बाद में फिर महंगा हो जाएगा बैच। और किस्मत वालों को मिलता है रेलवे मैथ फाउंडेशन, सच्ची बोल रहा हूँ, बुरी नहीं माननी बात, बहुत गजब का बैच है। अगला क्वेश्चन करिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है। -10 से 35 के बीच में 5 से विभाजित प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का -10 से, अब बात आती है भाई मज़ा वाली बात। अब ये चीज़ आती है बहुत सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो आपका जवाब क्या होगा? अब इसमें भी गोल्डन रूल आएगा, देखिए गोल्डन रूल। अब गलती कर बैठोगे मुझे पता है, लेकिन गोल्डन रूल की बात तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ के साथ इस क्वेश्चन पर भी आते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं आपसे कि आप शुरू करोगे सर जी 5 से और 35 के बीच में, तो लास्ट ले लो 30 और पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, तो आंसर आ रहा है 17.5।
इतना आसान था। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? बोलिए, क्या यही आ रहा है? बोलिए। चलो, कई बच्चे कह रहे सर 20 आ रहा है। 17.5 आएगा। आप लोगों का नहीं आ रहा? अभी आपका जब आंसर सबके आ जाएंगे तब हम बताएंगे आपको क्या बात है। चलो आओ, देखो दोस्तों, क्वेश्चन को हम पढ़ लें एक बार। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है -10 से, तो 10 तो लेना हो सकता है के बीच, 35 के बीच। तो क्या 35 को काउंटिंग में लाओगे, इंक्लूड करोगे? नहीं करना। लॉजिकली 35 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, लॉजिकली 35 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके सर, -5 क्यों नहीं लिया? बिकॉज यू आर बेवकूफ, बिग बेवकूफ, वेरी बिग। बेटा देखो, यही दिमाग की बात है। गोल्डन रूल पर आ जाओ। गोल्डन रूल कहता है कि यार नेचुरल नंबर क्या होती हैं। हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, अबेंडेंट नंबर, ट्रिपलेट्स एंड एक्सेट्रा, 4-5 और हैं, जैसे अनुगामी। ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर से बनते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक से। धनात्मक पूर्णांक से बनते हैं। और धनात्मक पूर्णांक से बनते हैं तो होल नंबर को हटा दो। क्यों हटा दो बताओ? क्योंकि होल नंबर 0 भी रखता है, और 0 कोई पॉजिटिव वाली चीज़ नहीं है। होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक जाता है, अगर होल नंबर लेते भी हो। तो आप ये बताओ यार, आप क्यों ले रहे हो फिर? आप बताओ, माइनस में क्यों जाओगे? ये तो मैं आपको फंसाने के लिए दिया है, आप फंस गए। हाँ ठीक है, तो यहां पर 35 नहीं लेना है। हाँ ओके, हाँ इंग्लिश में भी बिटवीन लिख दो, बिटवीन -10 to 35। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? प्लस का 17.5 होगा। हाँ सर, 0 को हटाकर, हाँ 0 तो अलग है, 0 को नेचुरल नंबर में नहीं लेते हैं। और ये जितने भी संख्याएं बनती हैं ये नेचुरल नंबर से ही बनती हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम में 4 दिन संख्याएं पढ़ाया पूरा। क्लियर? चलिए, तो यहां आपका सेशन हम समाप्त करते हैं। सर 2 से डिवाइड क्यों हुआ? बेटा ये तो फॉर्मूला है ना अंजलि, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, एवरेज का फॉर्मूला। सेशन कैसा लगता है? सेशन कैसा लगता है बताओ ना फटाफट से। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा नहीं, कल आऊंगा तब कराऊंगा इन क्वेश्चनों को मैं। बाकी के क्वेश्चन जो हैं कल भी हम गोल्डन रूल ही लेंगे, कल का सेशन भी इसी तरह का रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों का यही है कि यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, जिससे कि आज अपने कोर्सेज के ऑफर का फायदा उठा सकें। हर बच्चा जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है आने वाले समय के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए, जिसके लिए हम जाने जाते हैं सिलेक्शन करवाने के लिए। आज लास्ट मौका है, अब ये मौका आज खत्म हो जाएगा। जिसको फाउंडेशन बैच लेना है मैथ्स का, बेटा 1 मिनट की भी देरी मत करना, कहीं से कुछ भी करिए, आप सभी के सामने विकल्प मौजूद है, आप ले सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, पूरा बैच कंप्लीट मिलेगा। आप लोग बस पढ़िए जाकर, 3 महीने में कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी लेना चाहते हैं तो आरआरबी का बैच आपको अवेलेबल है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। एटीएम बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो एटीएम बैच प्रैक्टिस बैच है, जिसमें केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती है। तो ये बैच भी अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट बैच है, जिसमें सारे टीचर्स की क्लास मात्र इतने से दाम में मिल रही हैं, लेकिन क्वालिटी है इसके अंदर। पैसा ना देखिए, क्वालिटी देखिएगा। जो प्रैक्टिस करना चाहता है उससे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है,
तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो आज ही, हमारे साथ जुड़ो, पेड कोर्सेज में जाओ और अपने बैचेस को लो, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई दिक्कत आए तो मेल कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है, 10 से 6 के बीच में, 10 से 6 के बीच में। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए सेशन कैसा लगा। ठीक है, शेयर करिए दोस्तों तक कि यार ऐसे पढ़ाया जाता है गणित को। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, अच्छा लगा, वेरी गुड, लाइक जरूर करें फिर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।